पीएम मोदी ने भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कैंपेन में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने लगभग 10 लाख बूथों पर देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को वर्चुअल संबोधित किया। पीएम यूसीसी से लेकर 3 तलाक के मुद्दे और विपक्ष के घोटालों पर क्या कुछ बोले, आपको सुनाते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद 3 तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे, तो उस मां बाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापिस आती है? उस भाई का क्या होगा? वो भाई, पिता, सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं। इसलिए 3 तलाक से सिर्फ बेटियों को ही अन्याय होता है इतना नहीं, पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं। माता, पिता, भाई सब दुखी हो जाते हैं। और देखिए, दुनिया के अनेक मुस्लिम बाहुल्य देश, इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश 3 तलाक खत्म नहीं करता। मुस्लिम बाहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है, वहां भी 3 तलाक बंद कर दिया है। कि इसलिए ही मेरी मुस्लिम बहनें, बेटियां, मैं जब भी जहां जाता हूं वो भाजपा के साथ खड़ी रहती है, मोदी के साथ खड़ी रहती है। जहां विकास तेजी से हो रहा है और महंगाई दर नियंत्रण में है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कोरोना के बाद दुनिया के कितने ही देश हैं जहां महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन देशों में गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, आज महंगाई की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। भारत में महंगाई का दर कितना है? 5% से भी कम है। यानी कोरोना के बावजूद, इतने समय से चले जा रहे युद्ध के बावजूद, भारत में हमने महंगाई को बेकाबू नहीं होने दिया है। भाजपा के जो घोर विरोधी दल है, 2014 हो या 19, वो कितने ही घोर विरोधी थे, लेकिन उन दोनों चुनावों में हमने देखा कि इतनी छटपटाहट नहीं दिखी
जितनी आज दिख रही है। जिन लोगों को कुछ लोग पहले अपना दुश्मन बताते थे, पानी पी पी कर कोसा करते थे, गालियां देते थे, अब उन लोगों को आगे जाकर वो साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है कि देश की जनता ने 2024 के चुनाव में भाजपा को वापस लाने का मन बना लिया है। चलिए, इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो चीफ पीयूष सोनी, पंकज सोनी। पंकज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए, आज भोपाल में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का यहाँ पर आगाज किया और ऐसे में जो है साफ तौर पर विपक्ष पर निशाना साधा, तमाम मुद्दों पर यहाँ पर बात की। और ऐसे में क्या ये माना जाए कि ये आगाज है बीजेपी का अब आगामी चुनावों को लेकर? हिमाद्री, ये बिल्कुल सही बात है। जो आज पीएम ने मेरा बूथ सबसे मजबूत बीजेपी के जो प्लेटफॉर्म पे एक बड़ा कार्यक्रम था और एक बड़ा प्लान जो लोकसभा चुनाव के लिए हिंदी भाषी प्रदेशों के लिए खासतौर से बीजेपी ने बनाया है, उसको लेकर ये सम्मेलन था। इस सम्मेलन में अगर इसको देखें अपन, एक तो सीधे सीधे लोकसभा में किन मुद्दों को बीजेपी आगे उछालने वाली है वो मुद्दे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिए। बीजेपी किस ताकत से चुनाव लड़ेगी वो प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है। सिविल कोड, उसके अलावा 3 तलाक जैसे मुद्दों को प्रधानमंत्री ने इनके अपने कार्यकर्ताओं के बीच, विस्तारकों की टीम के बीच उछाला है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भाषण दिया विस्तारकों के बीच में, ये बीजेपी के वो विस्तारक हैं जो अलग अलग लोकसभा सीटों पर, खासतौर से हिंदी भाषी प्रदेशों की लोकसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव तक पूरा समय देकर चुनावी प्रबंधन में सहयोग करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री ने इनमें भी जोश भरने का काम किया, भाजपा से संबंधित मामलों को भी अपने भाषण में छुआ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 तलाक को लेकर प्रधानमंत्री ने कंसेप्ट क्लियर करने वाला विषय जो रखा, वो बेहद मतलब समझने वाला विषय है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि मुस्लिम राष्ट्र, अगर 3 तलाक इस्लाम से जुड़ा होता तो मुस्लिम राष्ट्रों में भी उसको अनुमति दी जाती, लेकिन भारत में इसको अनुमति दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये मान के चले कि 3 तलाक का मुद्दा बीजेपी अब छोड़ने वाली नहीं है। लोकसभा चुनाव तक इसमें कुछ ना कुछ ठोस मामला बीजेपी जनता के सामने रखने वाली है। जी पंकज जी, यहाँ पर जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिस पर ओवैसी का पलटवार भी यहाँ पर सामने आया है। देखिए, ओवैसी जो है उनके चुनावी एजेंडे अलग तरीके के होते हैं और बीजेपी के चुनावी एजेंडे अलग है। निश्चित रूप से मानिए, अगर प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि एक परिवार के लिए 2 अलग अलग कानून नहीं हो सकते, और तो निश्चित रूप से इसी तरह की बयान की उम्मीद ओवैसी से की जा रही थी। और ओवैसी नहीं, अभी ये भी मान के चलिए कुछ ही देर बाद या कुछ समय बाद विपक्षी जो दल है उनका भी इसको लेकर जो बयान है वो आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये आप इसको समझने वाली चीज है कि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री ने ये 2 बड़े मुद्दे उछाल दिए हैं। इससे पहले बीजेपी राम मंदिर की बात करती रही है, इससे पहले बीजेपी और भी जो उससे पहले के जो एजेंडे हैं उस पर बात करती रही। लेकिन ये 3 तलाक वाला मामला और जो सिविल कोड का आज प्रधानमंत्री ने मामला उठाया, तो ये बिल्कुल आप मान के चलिए बिल्कुल क्लियर है कि बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव में इससे पहले जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि एमपी से विपक्ष पर पीएम मोदी ने सीधा निशाना साधा है।